All right, so let's start. ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमने आज करने. So let's look at them one by one. So they are very simple problems, but let's look at it कि ये कैसे करेंगे. And they should be very trivial. So let me go one by one. So पहला प्रॉब्लम है write a program that asks the user to enter a number from the keyboard. इसे prompting भी कहते हैं वैसे, ठीक है, यानी prompt the user. Prompt the user का मतलब है किससे इनपुट लेनी पड़ेगी. व्यूज स्टूडियो से नहीं, कंसोल से, ठीक है. एंड प्रिंट इज इट्स स्क्वायर. मतलब ये कि अगर वो 5 एंटर करे तो क्या आउटपुट आनी चाहिए, 25 आनी चाहिए, ठीक है. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. सो दैट शुड बी वेरी सिंपल प्रोग्राम, ठीक है. तो इसे लिख लेते हैं जी. क्या करेंगे बताएं मुझे. सबसे पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं. पहले एक इंटीजर बना लेते हैं, इसको एन कह देते हैं. अच्छा, मैंने इसका नाम एन रखा है, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है. यू कैन राइट एनी नेम यू लाइक, ठीक है. अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक सी आउट कर देते हैं और सी आउट में एक मैसेज लिखते हैं, एंटर ए नंबर, ठीक है. आई होप किसी को इश्यू नहीं है. और यहां पे हम क्या करते हैं, सी इन एन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है. ऑलराइट. सो आई होप अभी तक सबको समझ में आ गई क्या होगा. इसके नतीजे में एक इनपुट नंबर हम कर लेंगे और अब हमने बेसिकली डिस्प्ले क्या करना है, डिस्प्ले करना है जी द स्क्वायर ऑफ n इज, क्या डिस्प्ले करें, n मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है, ठीक है. सो दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम. सो हम जो भी इनपुट करेंगे हमें ये ऐसे डिस्प्ले करेगा, स्क्वायर ऑफ, ठीक है. फिर हमने कहा कि आप ऐसे करो n नंबर डिस्प्ले कर दो, और फिर हमने क्या कहा इज, और फिर हमने क्या कर दिया n मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है. रिबन आना हमारा. जाओ यहाँ के F10 प्रेस करो. F10 हम क्यों प्रेस कर रहे हैं, किस तरह एग्जीक्यूट करने के लिए. हाँ, हम इसे स्टेप बाय स्टेप चलाना चाहते हैं, ठीक है. तो हम स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं. F10 प्रेस करें आप तो ये नीचे कहेगा मैं बिल्ड वगैरह कर रहा हूँ, कर ले. जी, तो अब हम आगे चलते हैं. अच्छा F10, अच्छा भी रुक जाओ. अच्छा ये ना अगर आप देखें आपको क्या नाम था आतिश, हाँ अशना. अच्छा मुझे बताएं कि ये लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट हो गई है, इसका मतलब है यहाँ पर देखें आप n बन गया हुआ है ना, ये नजर आ रहा है सबको. ये देखिए यहाँ पे अजीब सी वैल्यू लिखी हुई है, ये है -858899346 ठीक है. ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है. ये तो हमने कहीं उसे कही नहीं थी ये वैल्यू, हमने उसे कही थी ये वैल्यू क्या वैल्यू है. जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं ना तो ना उसके अंदर उसको ना बेसिकली प्रोग्राम को ना एक जगह मिलती है, और वो जो जगह होती है वो जगह आप समझ लें कि आप ना बेसिकली आपकी प्रोग्राम जो होता है ना वो लोड जो होता है वो रैम में लोड होता है, ठीक है. और रैम में किसी और प्रोग्राम पहले वो वहां पर लोड हुआ था, उसने कुछ लिखा था, तो ना वो उसकी जो लिखी हुई चीज थी वो वहीं पर रह जाती है, ठीक है. तो जब इसको जगह मिलती है वो वहीं पर दोबारा जगह मिलती है, तो वहां पर जो पुराना जो नंबर लिखा होता है ना वो वहां पर रहता है. इसीलिए इसे कहते हैं इसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है. क्यों, क्योंकि वो वहां पर जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी उसके अंदर वो वैल्यू रहेगी. वो जहां पर भी उसको एलोकेट करता है वो बेसिकली उसके अंदर जो भी वैल्यू होती है वो वहां पर नजर आ रही होती है, ठीक है. तो इट हैपेंस टू बी कि यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, एन में एक गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है. तो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप एक काम करें कि जब भी आप एक वेरिएबल बनाएं उसको आप इज इक्वल टू सम वैल्यू इनिशियलाइज कर दें, और ये वैल्यू हो सकता है आप यूज भी ना करें, ठीक है. या फिर अगर आपको पता है कि आपने उसके अंदर कोई इनपुट करवानी है या कुछ भी करवाना है तो दैट इज फाइन, ठीक है. जैसे हमारे केस के अंदर हम जब लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद 10 एग्जीक्यूट करेंगे, तो 10 में याद है हमने क्या किया था, हमने एंटर करवाया था, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. तो बस एक बात याद रखें कि वेरिएबल अगर आपने इनिशियलाइज नहीं करवाया और उसको अगर आपने यूज करना शुरू कर दिया, यूज का मतलब यह है कि उसको लेट्स से मैंने n मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया,
या उस वेरिएबल में मैंने 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 कहा कि एक और नंबर ऐड कर दो, तो वो तो गार्बेज वैल्यू है। गार्बेज वैल्यू में मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो पता क्या वैल्यू आएगी, वो या पता नहीं क्या वैल्यू आएगी, है ना। तो वो प्रोग्राम का एक लॉजिकल एरर है। क्या एरर है? तो लॉजिकल एरर क्या होता है मैं भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ क्या है इसका, ठीक है। चले बेटा F10 दबाएं, F10 दबाएं और ऑल टैब करो, दिखाओगे क्या लिखा हुआ है आया स्क्रीन पर, एक दफा छोड़ दो, एंटर ए नंबर आएगा, ठीक है। अभी तक ये चला नहीं है क्योंकि हमारी अगली लाइन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई। ऑल टैब करें दोबारा से, शाबाश, F10। अब वो हमसे कंसोल पे नंबर मांग रहा है, ठीक है। और यहां पर हम जो भी नंबर एंटर करेंगे वो नंबर किस में आएगा, वो नंबर n में आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से हम एंटर कर देते हैं 15, ठीक है। एंटर दबा दो और आप देखें n में ये वैल्यू 15 आ चुकी है, ठीक है। अब हम F10 दोबारा दबाते हैं, ऑल टैब करें, दिखाएं मुझे क्या आउटपुट आई है। तो हमारी स्क्वायर ऑफ 15 इज 225। आई होप एवरीबडी इज विथ मी, ठीक है। सबको समझ में आ गया? बैठ जाए, थैंक यू सो मच रिवा। ऑल राइट जी, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, ये सवाल है, ठीक है। आई होप सबको पता होगा ये फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड कन्वर्जन, सेंटीग्रेड टू केल्विन कन्वर्जन, ये हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े थे, है ना। तो हम ऐसा करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं जो कि क्या करे, सेंटीग्रेड में इनपुट ले और फिर केल्विन में भी कन्वर्ट कर दे और फिर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर तो कहा हुआ है सिर्फ फ़ारेनहाइट में बताए, लेकिन हम इसको सब में करवाते हैं, ठीक है। चले देखते हैं। सो इनपुट जो करवानी है वो किसमें करवानी है, सेंटीग्रेड में करवानी है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को करते हैं। इसको करने से पहले यहाँ पे हम इसको main1 कर देंगे। main1 बेटा मैंने क्यों किया, ताकि अब ये एग्जीक्यूट ना हो। यहाँ पे हम int main करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रिटर्न 0 कर देते हैं और यहाँ आते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब हमने सेंटीग्रेड इनपुट करवाना है, तो ऐसा करते हैं कि int c नाम रख देते हैं, ठीक है। और सी इन करवाते हैं क्या, ओके नहीं, पहले हम ऐसा करते हैं एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, सी आउट एंटर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, ठीक है। और यहां पे सी इन करते हैं और सी इन में सी कर देते हैं, ठीक है। और अभी आपको थोड़ा सा शॉक लगने लगा है थोड़ा सा, ठीक है। यहां पे आप बताएं क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसी के साथ ही वो इनपुट करवा ले, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। तो लाजमी नहीं होता हर मैसेज के एंड पे आपने एंड एल डालना है, ठीक है। हो सकता है आप मैसेज के साथ ही इनपुट करवाना चाहें, ठीक है। तो ये मैंने सेंटीग्रेड में एंटर करवाया और हम कहते हैं सी आउट जी टेम्परेचर इन, नहीं बल्कि हम ये करते हैं सी और यहां करते हैं डिग्री सी इन, नहीं, टू फ़ारेनहाइट। अब मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं आती तो मैं समझता हूँ ये स्पेलिंग है, ठीक है। नहीं, एच नहीं होता है ना, एच यही आती है, हाँ ये होता है, ठीक है, ठीक है। आई होप कि ये स्पेलिंग होती है बट आई डोंट केयर, ठीक है। अब हम सवाल ये इस यहां से पढ़ लेते हैं ना, नहीं नहीं सही लिखिए मतलब, ठीक है, क्या बात है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये कैसे कन्वर्जन करनी है, ठीक है। तो पहला तो सवाल मेरा ये है कि मैं ऐसा करता हूँ एक और वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। वेरिएबल जितने मर्जी बनाए आप, ठीक है, कोई आपको मसला नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाने से पहले ना करता हूँ एफ में कैलकुलेशन करता हूँ, और सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, वो है 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 32, ठीक है। तो हम लिखते हैं 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय क्या था, सी प्लस 32, ठीक है।
चुप चुप चुप, ठीक है। तो इसे ठीक चलना चाहिए। 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 32, ये होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि 0 डिग्री सी किसके बराबर होता है? 32 के बराबर होता है ना? और 1 डिग्री सी किसके बराबर होता है? 9/5 कितना होता है? 1.8। 1.8 ही होता। 9/5 करें तो 1 आएगा, और फिर 4 आएगा, तो फिर 40 हो जाएगा, और फिर 8 हो जाएगा, ठीक है। सो 1.8 प्लस 32 कितना हो गया? 33.8, ठीक है। तो अगर मैं सी इनमें एक करूं, 1 डिग्री सी कहूं, तो फ़ारेनहाइट में इसका आंसर क्या आना चाहिए? कोई बता सकता है? आप बताएं क्या आंसर आना चाहिए। यानी अगर मैं इनपुट करूं और इनपुट में मैं 1 डिग्री सी कह दूं, कितना कह दूं, तो इसका यहां पे आंसर क्या आना चाहिए? 33.8 आना चाहिए आंसर, ठीक है। आप हमारे साथ हैं? समझ में आ गई बात? नहीं समझ आई? क्या समझ नहीं आई बेटा? बेटा आप 9 है ना, 9/5 बताएं कितना आता है? एक मिनट। जी, 9/5, 5 1 द 5, 4 आ गया, पॉइंट लगा, 40, 8 द 40, ऐसे हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। तो इस चीज का आंसर कितना आया? 1.8, क्योंकि सी की वैल्यू 1 है, ठीक है। और 1.8 प्लस 32 कितना होता है? 33.8 होता है, ऐसे है, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड नाउ, ठीक है। सही है, सो फार सो गुड, ठीक है। किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, पूछ ले, ठीक है, क्योंकि अभी शौक लगने लगे आपको। हम चलाते हैं और हमारी आउटपुट सही नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने कंट्रोल F5 किया, उसने पूछा जी मुझे बताएं टेम्परेचर कौन सा है सेंटीग्रेड में। उसने कहा टेम्परेचर बताओ मुझे, तो मैंने बता दिया। मैंने कहा जी मुझे 1 डिग्री सी चाहिए। कौन सा चाहिए? तो इसने कहा कि आंसर मेरा क्या आया है? 33 आया है। सो द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज लाइक दैट। एक मिनट सबर सबर, मैं उससे नहीं पूछा, ठीक है। सो अगर कब आपके प्रोग्राम में इस तरह का एरर आए, तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि आप इसको डिबगिंग करते हैं, ठीक है। डिबगिंग कैसे करते हैं कि आप ना अपने प्रोग्राम को जाकर देखते हैं या देखते हैं आउटपुट क्या आती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो मैं इसको दोबारा से F10 दबाता हूं, तो मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप चलाना शुरू किया, और इसको मैं कंट्रोल प्लस रखता हूं। कंट्रोल प्लस नहीं हुआ। अच्छा ये देखें, अभी तक अगर आप देखें तो मैंने लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट हुई है, उसमें सी और एफ बने हैं, और सी की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है? यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू आ रही है, और सी एफ की वैल्यू जो है वो भी एक गार्बेज वैल्यू आ रही है, और अभी तक गार्बेज ही होनी चाहिए क्योंकि हमने इनिशियलाइज तो किया नहीं है, ठीक है। और एक काम करते हैं कि ये इतना जो आगे हुआ है ना, विंडोज माइनस, चल भाई विंडो माइनस, तो हम एक काम और कर देते हैं। ये ऐसे क्यों आ रहा है? अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि ये पास पास आ जाए, ठीक है। और यहां मैंने F10 प्रेस किया, इसने मुझे सेंटीग्रेड में टेम्परेचर पूछा, मैंने 1 लिखा, और अब ये कैलकुलेशन होने लगी है, ठीक है। तो ना मैंने यहाँ पे F10 दबाया, देखें F में क्या वैल्यू आई है? F में क्या वैल्यू आई है? 33 आई है। इसका मतलब है ये कैलकुलेशन गलत है, लेकिन फॉर्मूला तो ठीक लिखा हुआ हमने। अच्छा मैं आपको देखा, अब एक चीज बताता हूँ, और वो ये कि देखिए ये मैं वॉच में, ये मैंने ये ऑटो से ना, ऑटो में क्या हो रहा है, ऑटो में बेसिकली ऑटो या लोकल में क्या होता है कि आपके जब भी वेरिएबल्स होते हैं वो आ रहे होते हैं। ये ना एक वॉच आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है वॉच, ये वॉच 1 लिखा हुआ है। ये ना आपका बड़ा जबरदस्त हेल्पर है। ये किस लिहाज से हेल्पर है? यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मैं, और बाय द वे जो भी आप लिखेंगे वो उसी वक्त एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं 9/5, ये क्या आंसर है? 9/5 किया तो आंसर क्या है? आंसर क्या आना चाहिए था? 1.8 है ना? तो यू अग्री? अच्छा, सी प्लस प्लस ना बड़ी बड़ी टाइप, जो टाइप होती है ना, जैसे हमने इंटीजर बनाया है, उसके लिए वो बड़ी सेंसिटिव है। और उसमें बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप एक इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करें ना, तो जो उसका आंसर आता है ना, वो इंटीजर ही आता है। मतलब ये कि अगर आप 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर देगा ना, वो 1 देगा। अगर आपको आंसर चाहिए फ्लोट में, या उसे कहते हैं रियल वैल्यू चाहिए, तो उसका तरीकेकार क्या होता है कि एक तरीका ये होता है कि आप एक काम करें, ये देखें, ये मैंने 9/5 किया हुआ है ना, तो आप देखना मैं क्या करूंगा। अगर मैं 9.0/5 करूं, देखना आप क्या होगा, क्या आंसर आया? 1.8 आया। ये बात समझ। तो सी प्लस प्लस में अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिवीजन करनी है और आप चाहते हैं कि आपका आंसर फ्लोट में आए, तो आप फिर क्या करें, फिर एक नंबर को फ्लोट में कर दें। अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको क्या किया, मैं 9.0/5 कर दिया, ये एक तरीका है। आप ये भी कर सकते हैं कि 9 पॉइंट, ये देखें 9/5.0 कर देते, ये भी आंसर ही आएगा। एक और तरीका भी हो सकता है, ये देखें, आप क्या करें, ये देखें 9 है ना, 9 को आप इससे पहले फ्लोट लिखते हैं और डिवाइड बाय 5 कर दें। इसका मतलब पता क्या, आप बेसिकली ये कह रहे हैं फ्लोट एक, जिस तरह इंट एक डेटा टाइप होती है, इस तरह फ्लोट भी एक डेटा टाइप होती है। आप कह रहे हैं भाई इस 9 को तुम कंसीडर करो नॉट एज 9, बल्कि क्या, एज ए फ्लोट वैल्यू कंसीडर करो। ठीक है? तो यहां पर जो आंसर आएगा ना, वो आएगा, अब जो आंसर आएगा देखना क्या आता है, ये देखेंगे, ये आंसर क्या है? ओए, कोई मसला है थोड़ा सा, क्या मसला है? 1.7 या अप्रोक्सीमेटली 1.8 आए। ये क्यों हुआ है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है? ठीक है, ये क्यों हुआ ये आप खुद देखिएगा। ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता। जी, हम 9.0/5.0 भी कर सकते हैं, 9.0/5.0, और ये देखिए ये आंसर आ गया। ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू। हाँ, वो करके देख लेते हैं, वो भी ठीक है, वही किया उसने आयशा ने। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.8 आया, विच इज फाइन। ठीक है, ठीक है। एक और मैं मजे की बात बताऊं आपको, आप ये भी कर सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 1.0 डिवाइडेड बाय 5। ये बात समझ आई? क्योंकि 1.0 इज ए फ्लोटिंग वैल्यू, तो दिस विल आल्सो यील्ड अस 1.8। ये बात समझ आ गई? ठीक है, so this will also work. Okay, good. लेकिन तो इसका मतलब क्या है आपके ख्याल में, हमें ये काम करना चाहिए क्या भला, विंडो -1 विंडो माइनस, इसका मतलब है अगर मैं 9.0 कर दूं तो मेरा आंसर ठीक आना चाहिए। ठीक है, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। ठीक है, कोई बोले नहीं, यानी अगर मैं इसको 9.0/5 कर दूं तो मेरा आंसर ठीक आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं आंसर ठीक आता ही नहीं आता। F10, you will get a shock. ये आए, ये आए, ये आए, यहां पे मैंने प्रेस किया 1, और यहां पे मैंने F10 प्रेस किया। कैन यू, अच्छा मैं ऑटो में जाता हूं, और ये देखिए जी, F पे क्या वैल्यू कंप्यूट हुई है, फिर दोबारा 33 वैल्यू हुई है। ये तो फिर गलत हो गया, ये क्यों गलत हो गया? हाँ भाई, क्यों गलत हुआ है? शाबाश, क्योंकि हमने ये जो ये जो F बनाया हुआ है, ये किस डेटा टाइप का बनाया हुआ है? ये इंटीजर डेटा टाइप बनाया हुआ है। एक्चुअली जो F होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, वो फ्लोट होना चाहिए। तो बेशक आपने जो आंसर कंप्यूट किया वो फ्लोट में किया है, लेकिन स्टोर तो आप फिर इंटीजर में कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो फ्लोटिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा,
वो जाया हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपने ये जो एफ बनाया है ये आप नीचे आए, यहां पे आप लिखें फ्लोट, और अब आप कैलकुलेशन करेंगे दोबारा से और कंट्रोल F5 दबाएंगे। सो 1 डिग्री सी, और आपका आंसर क्या है, 33.8 आया। आई होप एवरीबडी इज विद मी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये जो याद रखें, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज ऑल्सो ऑलवेज एन इंटीजर। ओके, और दिस इज वन ऑफ द स्टूपिड मिस्टेक जो कि कई दफा आप ऐਵੇਂ ही कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको आपको पता नहीं होता कि अपने यार ये गलती क्यों क्यों आ रही है, वो असल में इस वजह से आ रही होती है। ठीक है, ठीक है, किसी का सवाल था? हाँ जी, क्या क्या ये जो आ रहा है, हाँ ऐसे इग्नोर करो, छोड़ो, इग्नोर दैट। ये बेसिकली बताता है मैंने जो एग्जीक्यूटेबल फाइल चलाई है वो इस जगह पड़ी हुई थी। ठीक है, इसमें इग्नोर दैट। ठीक है, हाँ जी, एक्सलेंट पॉइंट। सवाल देखा, सवाल सुने क्या किया, सवाल इसने ये किया है, अब रीडर ने सवाल ये किया है, व्हाट इफ कि हम इसको भी फ्लोट कर देते, व्हाट इफ कि हम इसको भी फ्लोट कर देते। ठीक है, लेट्स सी कि क्या होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल वो कह रही है इसको ऐसे नहीं करना। ठीक है, एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। माय माय गट फीलिंग सेज नो, एंड यू विल टेल मी व्हाई नो। ओके, एक मिनट, एक मिनट। सो अगर मैंने सवाल गलत समझा तो मैं बाद में पूछता हूं आपसे, लेकिन अभी मैंने बेसिकली क्या किया कि मैंने जो जो सी है उसको भी फ्लोट कर दिया। ठीक है, तो यार चलो भाई हाई फ्लोट। ठीक है, और जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, कैन एनीबडी गेस के आंसर क्यों आंसर आ रहा है? हालांकि सी तो फ्लोट हो गया, आंसर तो उसका फ्लोट आना चाहिए। सॉरी, कहां पे? तो डजंट मैटर, अगर हम इनपुट देते हैं उसको 1 तो वो उसको 1.0000 ही लेगा। मैं आपको दिखा सकता हूं, ये देखिए मैं आपको चला के दिखाता हूं। मैंने चलाया F10, ये मैंने सीन किया, मैंने 1 लिखा और देखें यहां पे क्या आया, ये देखें यहां पे क्या आया, 1.00 आया। दैट्स नॉट एन इश्यू, इश्यू इज समथिंग एल्स। यहां पे देखें ये जो कैलकुलेशन हो रही है यहीं पे कोई मसला है। क्या मसला है? आयशा, एनी गेस? इसी लाइन पे एक मसला है, क्या मसला है? हाँ जी, इसी लाइन पे एक मसला है, बताएं क्या मसला आयशा? सी के साथ 5 आएगा मतलब? नहीं समझ रही, बता बता। हाँ तो दोबारा बोलो, क्या करें? सी से पहले पॉइंट डाल दे। नहीं नहीं, वेरिएबल को आप चेंज नहीं, वेरिएबल का जो नाम होता है वही नाम रखते हैं, उसका डॉट जीरो कर देंगे तो उसमें वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वो मसला नहीं है। मसला एक और है, मसला ये है कि अगर आप पहले 2 डिजिट नंबर देखें तो ये एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, और इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज एन इंटीजर। ये बात सुनाई? हाँ, अगर मैं ये कर दूं, गौर से देखें, व्हाट इफ के असल में तो ये फॉर्मूला जो है उसमें मैं मल्टीप्लाई बाय सी यहां कर दूं और अब ये हटा दूं, अब मेरा आंसर ठीक आएगा। क्यों आएगा सी? क्योंकि पहले ये मल्टीप्लीकेशन होगी, मेरा आंसर फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, और फिर डिवाइड बाय जब 5 करेंगे तो मेरा आंसर जो है वो इंटीजर से डिवीजन होकर भी मेरा आंसर फ्लोट ही रहेगा। ठीक है, सो मैं करता हूं, ये देखें, कंट्रोल F5, सॉरी इसको पहले रोकते हैं। रोकने का तरीका होता है शिफ्ट F5। क्या होता है, या यहां पे कहीं आपको स्टॉप डिबगिंग की ऑप्शन नजर आ रही होगी, जो कि पता नहीं आयशा ने क्या किया हुआ है, सारी सेटिंग अपनी खराब की हुई है। यहां पर भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप डिबगिंग शिफ्ट F5 होता है इसलिए शॉर्टकट की। अब अगर मैं इसे चलाऊंगा तो ये मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल
ये मैंने 1 डिग्री सीखा और मेरा आंसर आया 33.8 आया। ठीक है, वो भी हो जाएगा। ठीक ठीक है। सो ये ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर राइट। जो आपको समझने की बात है ना वो ये है कि इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज एन आंसर इज इंटीजर। ओके। और जो एवेल्युएशन होती है ना, ये बात याद रखें बेटा, एक मिनट रुक जाए। जो एवेल्युएशन होती है ना, ये जो सी प्लस प्लस में जो एवेल्युएशन होती है वो डी मास रूल फॉलो करता है। डी मास रूल क्या होता है? एक्चुअली वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को एक जैसा ट्रीट करता है। ठीक है, मतलब है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम आमतौर पे जब कॉपियों पे कर रहे होते हैं ना डिवीजन, उसको हम डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, है ना। अगर हम वो ना करें तो फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में फर्क नहीं है। हम आमतौर पर जब डीमास रूल लगाते हैं तो फ्रैक्शन यूज करते हैं, और फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, वो जो डिवीजन होती है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे उल्टा कर देते हैं, है ना। ठीक है, तो वो अगर आप वरना आप डिवीजन आराम से कर सकते हैं। डिवीजन में देयर इज नो रूल ऑफ डिवीजन को आपने पहले करना है और मल्टीप्लिकेशन को बाद में करना है। यू कैन डू इट इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑर्डर, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले होनी चाहिए, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन होनी चाहिए, और वो लेफ्ट टू राइट होगी। ये बात समझ आई? ठीक है जी। गुड, वेरी गुड। सवाल समझना क्या किया? लेट्स से कि इसने कहा कि अगर ये मेरा फ्लोट सी है, ये मेरा इंटीजर सी होता, क्या होता? और आप यूजर जो इनपुट करवा रहा है वो लिख देता 33, लेट्स से 5.8। तो इंटीजर के अंदर जो वैल्यू आती है ना वो 5 आती है। ये आप ना खुद जाकर ट्राई कीजिएगा कि अगर आप इंटीजर में फ्लोट वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा। ठीक है, ये बात समझ आई? अच्छा, आप भी थोड़े से सवाल बंद रहते हैं, चले आप सवाल कर लीजिए। जी सर, नहीं हूं मैं यार। हाँ, 9/5 का मतलब है 9 इज इंटीजर, 5 इज ऑल्सो इंटीजर, तो इंटीजर डिवाइड इंटीजर का आंसर आता है इंटीजर। नहीं, वो पहले क्योंकि लेफ्ट टू राइट आंसर निकलते हैं तो पहले वो 9/5 कंप्यूट कर लेता है और उसमें आंसर जो मेरा इंटीजर आ जाता है, तो वो 1 और वो 1.8 का 1 रिप्लेस हो चुका होता है। ठीक है जी, शायद। नहीं नहीं नहीं, जब एफ में स्टोर कब होता है? पहले ये सारी राइट साइड कंप्यूट होती है, उसका रिजल्ट फिर जाके एफ में स्टोर होता है। ये ना बैकग्राउंड में होता है। ठीक है, आप ये समझ लें कि पहले ये चीज एक्सप्रेशन पूरी एवेल्युएशन होती है, फिर वो कहता है अच्छा ये मैंने आंसर निकाल लिया, मैंने किस में स्टोर करना है? एफ में स्टोर करना है। ये वो कैसे करता है बैकएंड पे? ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं तो उसे कैसे, बैकएंड पे ना उसने टेम्परेरी वेरिएबल रखे होते हैं। बैकएंड पे उसने कंपाइलर जो है ना उसने टेम्परेरी वेरिएबल रखता है और वो आपको दिखाता नहीं है। ठीक है, ये जब आप असेंबली पढ़ेंगे ना, असेंबली लैंग्वेज का एक कोर्स होता है, वो तब आपको पता लगेगा कि ये बेसिकली बैकएंड पे कन्वर्जन कैसे होती है। ठीक है, या फिर आप कंपाइलर का कोर्स बनाएंगे जिसमें एक्चुअली इस एक लाइन की कन्वर्जन कैसे होती है बैकएंड पे, टेम्परेरी वेरिएबल कैसे बनते हैं, वो कहां पर किस तरह स्टोर होते हैं। दैट्स ए वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, बट इसका आंसर अभी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सॉरी अबाउट दैट जी। हम्म हम्म। अच्छा, वो ना होता यह है कि सी आउट जो है ना वो थोड़ा सा इंटेलिजेंटली लिखा हुआ है कि अगर वो पॉइंट के बाद अगर जीरो हो तो वो नहीं डिस्प्ले करता। उसके लिए फिर एक सेटिंग करनी पड़ती है, उसे कहते हैं सेट प्रिसिजन। वो एक फंक्शन है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि वो क्या चीज होती है। ठीक है, उसमें आप अगर चाहें ना कि मुझे 8 दर्जे अशारिया तक बताओ तो वो तुम्हें उस अशारिया तक बता देता है। ठीक है, वो हम देखते हैं ठीक है आने वाली क्लासों में। ठीक है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ नाइस थिंग्स टू। अच्छा, ये जो चीजें हैं ना जो हम देख रहे हैं, ये एक लैंग्वेज की आपको कर लेनी चाहिए। उससे पता सिर्फ ये पता लग जाएगा कि आपको कि यार अच्छा ये चीजें जो है ना वो ये होती हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और फिर क्या, ताकि आपको जब आप किसी और लैंग्वेज में ट्रांस में होने लगे तो आपको फिर उसके लिहाज से अपने दिमाग को प्रिपेयर करें। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। सो असाइनमेंट ओपन करते हैं।
So let's look at this. That's a nice problem. So आपने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, एक प्रोग्राम लिखना है, इसके अंदर दो वेरिएबल हो, ठीक है, क्या हो, और फिर आपने क्या करना है, या बोनस को छोड़ दें, फिर बोनस बोनस किया भाड़ पे, ठीक है, फिर ठीक है, लेट्स नॉट इवन शो यू द बोनस, ठीक है, ये सवाल है, ठीक है, ऊपर वाला। सो राइट ए प्रोग्राम, और आपने बेटा करना क्या है कि आपने प्रोग्राम इसके अंदर ए और बी दो वेरिएबल है, आप ए को वैल्यू असाइन कर दें 45 और बी को वैल्यू असाइन कर दें 32, और फिर क्या करें, फिर कुछ करें, मुझे नहीं पता क्या करें, और फिर क्या करें, ए की वैल्यू 32 हो जाए और बी की वैल्यू 45, यानी उनकी क्या करें, उनकी वैल्यूज को स्वैप कर दें। समझ में आई मैं सवाल है कह रहा हूं, उन दोनों की वैल्यूज को स्वैप कर दें, ठीक है। एंड लगता तो बड़ा आसान सा सवाल है ना ये। चलें अब आप इसको बताएं। अच्छा मैं एक काम करता हूं, चलें ये तो आप ऐसे करते हैं, एक मिनट जी प्लीज, साइलेंट साइलेंट। ये जी मेन 2 कर देते हैं इसको, बात सुने यार, यहाँ पे आवाज आ रही है, कोई दरवाजा बंद है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंट मेन लिखते हैं, ठीक है, रिटर्न 0। सो उसने कहा है कि आप ऐसा करें, इंटीजर ए बनाएं जिसकी वैल्यू कितनी हो बेटा, 42, 45 होनी चाहिए, सो 45 कर लेते हैं, और कॉमा लगा के मैं बी कर देता हूँ, और बी में वैल्यू क्या है मेरी 32। अच्छा बाद में अगर आपने दो वेरिएबल बनाने हो सेम ही डेटा टाइप के, तो आप एक वेरिएबल बनाए, उसको वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है तो इक्वल टू करके इनिशियलाइज करवा दें, और फिर ये कर दें, ठीक है, यानी कॉमा लगा के आप दूसरे वेरिएबल का नाम लिख के उसको इक्वल टू करके आप वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। चले अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं ए की वैल्यू बी के बराबर हो जाए, बी की वैल्यू ए के बराबर हो जाए, तो ये कर देते हैं, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। खामोश 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 खामोश, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, ये तो बस सही है, बस काम खत्म हो गया। तो सी आउट, ये ए कर दिया, ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ए, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू बी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। और बेशक ऐसा कर लेते हैं कि ये हमने कोड लिखा है ना, तो यहां पर आई हेट दिस, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो ये लिख देते हैं बिफोर स्वैप, और यहां लिख देते हैं, क्या लिखें बेटा, आफ्टर स्वैप, ठीक है, कंट्रोल एस, और इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं, तो इस प्रोग्राम की आउटपुट ही आनी चाहिए थी, है ना। लेकिन ये तो बड़ा मसला हो गया। क्या मसला हो गया बरीरा, मैंने से पूछा नहीं है, किसी ने हाथ उठाया ना मेरे मर्जी के बगैर, तो मैं बताऊं उससे चित्र है, ये मेरा डंडा मेरे हाथ में है, ठीक है। हाँ जी, सॉरी, उसने कहा बिफोर स्वैप ए में 45 पड़ा हुआ है, बी में 32 पड़ा हुआ है, लेकिन आफ्टर स्वैप क्या होता है, ए की वैल्यू भी 32, बी की वैल्यू 32। ये तो बहुत बड़ी चवल बज गई, है ना, है ना, है ना। तो सवाल ये है कि मसला कहाँ है, देखते हैं मसला कहाँ है। मैंने पूछा, अभी मैंने पूछा, जब तक मैं ना कहूँ रेज हाइड करने के बारे में, आप लोगों ने हाथ नहीं खड़ा करना, ठीक है। चलिए जी चलाना शुरू करते हैं। जब भी इस तरह का मसला आए, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने डिबगिंग शुरू करनी है, ठीक है। बरीरा आ जाओ, शाबाश। और प्लीज अब जब कहा करूँ ना कोई आ जाए, तो आप खुद हाथ रखेंगे, मैंने आना, ठीक है, जैसे अब आपने कहना है, ठीक है। उसके बाद आपने कहना, आपका नाम क्या है, कासिम, आप पहली फी क्लास में आए हो, नहीं आए ना, आप पहली क्लास में हो, क्यों, तबीयत सही है तुम्हारी, ठीक है, थोड़े थके वाला लग रहे हो, हाँ, क्यों, एवरीथिंग इज फाइन, परेशान नहीं होना, ठीक है, क्लास के बाद मुझे मिल लेना, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। कुछ क्लासें आपकी मिस हुई हैं, बट डोंट वरी, वी विल कवर इट, ठीक है। चलो बेटा F10 प्रेस करें,
चलो भाई F10। और ये क्या बात है, ये लाइन नंबर 8 पे आया, ए में 0 पड़ा हुआ है, बी में 379 पड़ा हुआ है। अल्लाह हौला वला कुव्वत, हमने तो ये कहा ही था महक, है ना। हमने तो कहा था ए में 45 पड़ा है, बी में 32 पड़ा, ए में 0 पड़ा है, बी में 379 पड़ा। ये क्या हो गया अरीबा, गलत कोड लिखवाया तुमने मुझे, है क्या मसला भाई, ये क्या मसला हो गया, मसला हो गया ना। हमने तो कहा ए की वैल्यू 45 है, बी की वैल्यू 32 है, नीचे पड़ा हुआ है 0 और 379। ये क्या हुआ है, आप बताएं क्या हुआ है। हाँ मैं बताऊं हाँ जी बताएं। इसलिए कि ये लाइन अभी तक एग्जीक्यूट ही नहीं हुई है, अभी तक सिर्फ ये वेरिएबल बने हैं, ठीक है। तो उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो असल में क्या है, गार्बेज है, ठीक है। तो F10 प्रेस करें, ये देखिए ये दोनों रेड भी हो गए, रेड का मतलब है अभी भी वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है। तो देखें ए में 45 पड़ा हुआ है, बी में 32 पड़ा हुआ है, दिस इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। अच्छा जी चले आगे चले, F10 प्रेस किया, और टैब करके दिखा भी दें ताकि यकीन आ जाए सबको, अरीबा को भी यकीन आ जाए कि वैल्यूज हमने क्या हुआ है। ऑल टैब करें, मैं आपको बताता हूँ क्या मसला हुआ है। अच्छा नहीं अभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, F10 प्रेस करो, ऑल टैब, ये देखें जी ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 32, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होने लगा है, ठीक है। चलाइए, ये देखिए हमने जब ए इज इक्वल टू बी किया तो ए में क्या पड़ा हुआ था पहले 45, बी में क्या पड़ा हुआ था, तो वो कहता है भाई ए इज इक्वल टू बी, यानी बी में जो वैल्यू पड़ी है वो ए में डाल दो। तो ए में पड़ा हुआ, बी में पड़ा हुआ था क्या 32, तो ये देखो ये 32 हो गया। कैन यू सी द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज क्या हुआ है, जो ए की वैल्यू थी वो तो असल में रिप्लेस हो गई, वो ओवरराइट हो गई। तो किससे ओवरराइट हो गई है, वो 32 से ओवरराइट। अब अगर आप बी इज इक्वल टू ए कर भी दें तो वही बी की वैल्यू उसके अंदर वापस आ जाएगी। ये बात समझ, बरीरा को समझ है या नहीं समझ आया, आगे बैठो, गुड। अच्छा अब मुझे बताएगी मलाइका, मलाइका। अच्छा और आपका नाम क्या पड़ा, नहीं आपका, हाँ हंसला, हंसला बताओ कैसे सॉल्व करें, ये तो बड़ा मसला हो गया ना, मसला कैसे सॉल्व करें। तो मैंने हाथ खड़ा करने का, बड़ा आया तो क्यों है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उसे कह रहा था, उसने तो पूरा हाथ खड़ा किया होगा, पकड़ा तो तुम भी कर रहे हो, तुम भी कर रहे थे हाथ, हाँ जी। So can you tell me what's the issue? The issue is I hope everybody understand कि हो क्या रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, हो कुछ इस तरह रहा है, ये देखें जी, हो कुछ इस तरह की बात रही है कि ये ए था, ये बी था, बी में क्या पड़ा हुआ है, बी में 32 पड़ा हुआ है, और ए में क्या पड़ा हुआ है, ए में 45 पड़ा हुआ है। जब हमने कहा ए इज इक्वल टू बी, तो बेसिकली हमने कहा ए में वैल्यू आ जाए जो बी में पड़ी हुई है, मतलब 32 इसकी जगह रिप्लेस हो गया। लेकिन अब मसला ये 45 लॉस्ट हो चुका हुआ है। अब अगर आप b इज इक्वल टू ए करेंगे तो ये तो तबाही फिर जाएगी, वो तो वही वैल्यू 32 उसके अंदर आ जाएगी। ये बात समझ। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि एक और वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं टी या टेम्प कर देते हैं। टेम्प का मतलब टेम्परेरी स्पेस। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये काम करते हैं, हमें अब ये रिवर्स देखने का करता हूं, मैं कहता हूं t इज इक्वल टू ए, अब मैं कहता हूं a इज इक्वल टू b, और b इज इक्वल टू a नहीं करता, मैं कहता हूं t। ये बात समझ। सो इन ए वे व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने क्या किया, पहले a को रिप्लेस करने से पहले a को किसी जगह पर स्टोर कर दिया, ठीक है। दैट्स व्हाई आई मीन इससे क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि द वैल्यू विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, आई होप एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है। एक्सीलेंट जी। सो ये हमने कर लिया, ठीक है, और ये मैं अब आपको नहीं कराऊंगा, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। ये हमने प्रोग्राम नंबर 3 कर लिया, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप इट, और यहां गए, अब हम इंट मेन रिटर्न 0 कर दे। अच्छा एक बात सुन ले, ये ना मेन है, मेन, अगर कोई गलती से आपने
ये कर दिया ना तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। वो एक दफा हमारा ये हो चुका है, तो यार मेरा मेन ही नहीं चल रहा, तो पता लगा जी वो मियाँ साहब थे, ठीक है। तो वो फिर मसला हो गया, ठीक है। चलें जी अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। अगला प्रोग्राम है, पहले इसको हम खत्म कर दें, ये जी, ये आएगा मजा। मजा ये किसी बात का है कि हमने क्या करना है कि हमने एक के इनपुट करवानी है। अब के आपको नहीं पता, के आपको नहीं पता, आपको कहा ही गया है कि के नंबर आपने इनपुट करवाने हैं, ठीक है। तो पहले आपको लेट्स से कहा गया के इज इक्वल टू 10, तो आप 10 इंटर करेंगे, ठीक है। हो सकता है 10 ना करें, आप 20 करें, 20 करेंगे तो 20 दफा आपने अगले नंबर्स इनपुट करवाने हैं, ये कैसे करेंगे, है ना, कर लेंगे, डोंट वरी। फिर हमने क्या करना है, फिर हमें कोई लंबी सी एक लाइन लगी हुई है जो 10 नंबरों की लाइन है, ठीक है। ये किस क्या सेपरेटेड है, स्पेस सेपरेटेड है, क्या है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने बेसिकली क्या किया, हमने कहा अच्छा इसकी नंबर्स हमने एवरेज निकालनी है इसकी। एवरेज का मतलब क्या है कि इन सारों को हमने सम करना है और फिर क्या करना है, फिर हमने के पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। बट ये याद रखिए ये है इंटीजर्स, ये क्या है, लेकिन जो एवरेज होती है वो इंटीजर नहीं होती। सो आई होप यू ऑल अग्री कि अगर मैं इसका सबका सम स्टोर करना चाहूं तो मैं एक इंटीजर में स्टोर कर सकता हूं, बिल्कुल ठीक। लेकिन मसला ये है, और के भी हमारा इंटीजर ही है, अगर हमने सम डिवाइडेड बाय के कर दिया और सम था आपका इंटीजर, तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर आएगा इंटीजर, तो इसका मतलब है उसका जो आंसर आएगा ना वो 7 आएगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। तो लेकिन आपने निकालनी है वो एवरेज निकालनी है, और एवरेज फ्लोट हो सकती है। तो बेशक आप एवरेज का वेरिएबल बना के उसके अंदर क्या कर दें, उसको फ्लोट भी बना लें, उसको अगर आप फ्लोट भी बना लें वो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आई मैंने क्या बात किया, ठीक है। क्या हुआ, तो फिर चलो पहले तो हम काम करते हैं। तो अच्छा प्लीज अपना आपको ना ओपन रखें, ठीक है। ऑलराइट जी, सो लुक एट दिस। सो मैं कहता हूं मैं एक इंटीजर के बनाता हूं। अच्छा ये देखें, मैं जानबूझ के फ्लोट सम बना रहा हूं, ठीक है। और इंटीजर ए वैल्यू मेरा एक वेरिएबल है, ये ए वैल्यू क्या है, ये एक वैल्यू है, ओके, क्या है, एक वैल्यू। और आप देख रहे मैं क्या मजेदार किस्म की चीज करने रहा हूं, लुत्फ लुत्फ आ जाएगा लुत्फ। यहां पे हम कहते हैं जी सी आउट, और यहां कहते हैं हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है। और यहां पे हम सीन करवाते हैं के, यानी के हमने इनपुट करवा लिया, ठीक है। और आप देखना मैं क्या करता हूं, कोई भी एक काम है जो मैंने के दफा करना है, क्या करना है, तो के दफा करने के लिए मुझे याद है मैं कहता इंट आई इज इक्वल टू 1, और मैं लिखता हूं वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू के, और मैं यहां तक क्या करता रहूंगा, आई प्लस प्लस करता रहूंगा, ठीक है। अब सवाल सिर्फ ये है कि ये काम मैंने के दफा करना है, करना क्या है ये तो बताओ। हमने असल में के इंटीजर्स इनपुट करने, क्या करने, तो हम ऐसा करते हैं सीन करवाते हैं क्या, ए वैल्यू, यानी एक वैल्यू इनपुट करवाओ, क्या करवाओ, एक वैल्यू इनपुट करवाओ, और एक काम करो वो ये कि सम में इसे इक्यूमुलेट करो, यानी सम इज इक्वल टू सम प्लस ए वैल्यू। ये बात समझ गई। तो क्या होगा, ये कहता है कि पहली वैल्यू इनपुट करो, इसको सम में शुरू में क्या पढ़ा था, मैंने सम में शुरू में क्या पढ़ा, गलत हो जाएगा, ये प्रोग्राम गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि सम में पढ़ा हुआ है क्या, गार्बेज पड़ी हुई है। तो आप बस किससे निशान करना चाहिए, जीरो से निशान करना चाहिए, क्योंकि गार्बेज में अगर आप पहली वैल्यू ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो पता नहीं क्या आएगा, वो गार्बेज ही आएगा। ये बात समझ, तो आपने पहली वैल्यू इनपुट करवाई, उसको सम में ऐड कर दिया, और फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, दोबारा आएगा, दोबारा आके अगली वैल्यू इनपुट करवाएगा, और ये कितनी दफा ये इनपुट करवाएगा, जब तक कि आई की वैल्यू के बराबर नहीं, के से ज्यादा नहीं हो जाती, के से ज्यादा नहीं हो जाती, क्योंकि जैसे ही के से ज्यादा होगी तो मतलब क्या भाई मेरा के पूरा हो गया, मेरी के वैल्यू पूरी हो गई। ये मतलब अगर आई की वैल्यू के बराबर हो तो ये इसके अंदर आना है, ठीक है।
ऑलराइट, और साथ में इसको एक्यूमुलेट करते जाते हैं, एंड दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। ठीक है, और हम आगे में जाके क्या करेंगे, सी आउट एवरेज इज क्या करेंगे, सम डिवाइडेड बाय के। बेशक यहां पे ब्रैकेट डाल दें, ठीक है। इधर आ जाओ। हाँ हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल्ला हसन। चलो F10 प्रेस करो। F10, शाबाश। आई होप सबको प्रोग्राम समझ में आ गया, नहीं भी आ गया तो हम इसे बारी बारी चला के देखते हैं, ठीक है जी। F10 करें, ऑल्ट शिफ्ट एंटर दबा दें, ऑल्ट शिफ्ट एंटर। ये ना फुल स्क्रीन हुआ है ताकि सारा कोड नजर आए। अभी आपको ना वो बारी बारी दिखाएगा। आप देखें के की बेटा वैल्यू कितनी है, गार्बेज वैल्यू। सम की वैल्यू अभी तक 0 नहीं आई, ये क्यों आई है, क्योंकि वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है। तो इसे हम चला देते हैं। अच्छा, कोई बता सकता क्यों? क्योंकि बेसिकली होता ये है कि, अच्छा इसके जवाब में थोड़ी देर बाद दूं, ठीक है, बट ये सवाल आपको दोबारा करना है मुझसे, ठीक है। जब मैं फंक्शंस करूंगा तब आप मुझे दोबारा याद कराना, नाम ये लिख लें फंक्शंस जब आप करेंगे, ठीक है। चले बेटा लाइन चलाएं, F10। देखिए सम की वैल्यू 0 हो गई है, बल्कि सिर्फ 0 नहीं हुई, 0.000 हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ए वैल में जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, गार्बेज आई है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने उसमें इनपुट करवा ही नहीं है। चले आगे चले, अब ये आउटपुट हो गया हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है। अब हम F10 प्रेस करते हैं, अब वो हमें कंसोल पे लेके गया, हम यहाँ पे करते हैं लेट्स से 5, ठीक है। 5 एंटर करें बेटा, एंटर। F10 आगे ऑल्ट टैब, पहले ऑल्ट टैब, ठीक है। F10, देखिए आई की वैल्यू शुरू में कितनी है, 1 है, ठीक है। अब हमने बेसिकली 10 वैल्यूज एंटर करनी है, ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली कह रहा है कि आई, क्या आई की वैल्यू 1 है, 1 की वैल्यू क्या लेस देन और इक्वल टू के है, के की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, तो 5 दफा वैल्यू एंटर करनी है इसमें। अब F10 करें बेटा, ये सीन पूछ रहा है। अब यहाँ पे जो मैं कुछ समझाने लगा हूँ ये बड़ी जबरदस्त बात है, ठीक है। अब बेटा F10 प्रेस करें, ये पहली वैल्यू एंटर करवा रहा है, कौन सी वैल्यू एंटर करवा रहा है, लेकिन देखना हम पहली वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे, बिस्मिल्लाह जाओ, वहां जाओ, थोड़ा सा हट हो जाओ, बिस्मिल्लाह वहां पे 5 वैल्यूज इंसर्ट करो, लेकिन आपने 5 वैल्यू स्पेस सेपरेटेड लिखनी है। लेट्स से पहली लिखनी है 3 स्पेस, फिर लिखनी है लेट्स से 1 स्पेस, फिर लिखें 2, फिर लिखें स्पेस, फिर लिखें 2, फिर लिखें स्पेस, यार ये बंद कर दें, 1 2, और फिर लिख दें 5। अब आप बैठ जाए, ठीक है बेटा। ये सम करने कितना आंसर आता है, 13 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, हाँ, तो 2.6 आंसर आना चाहिए, ठीक है। जब वो तो हम देखते हैं कि आता है या नहीं आता, लेकिन पहला सवाल ये है कि हमने सी इन करवाने को कहा था एक वैल्यू, क्या कहा था, लेकिन बिस्मा ने 5 वैल्यू इंसर्ट करनी, स्पेस सेपरेट, हाँ। अब देखना क्या होता है। अब जब हम एंटर दबाएंगे तो सीन पता है कैसे काम करता है, सीन ऐसे काम करता है कि ये जो हमने एंटर किए हैं ना, एक काम करो, एरो कीज में ना लेफ्ट 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 करते जाओ, लेफ्ट 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 करो, नहीं हो रहा, लेफ्ट, ये हो तो रहा है, तुम राइट कर दे। यहां पे लिख दो बेशक एक और दफा लेफ्ट करो और 13 लिख दो। ओह गलत हो गया, ऑल्ट स्पेस बार प्रेस करो, बल्कि ऑल्ट टैप करो, इसको स्टॉप डिबगिंग कर दो, वो जाके डिबग में जाके स्टॉप कर दो, या ये लेफ्ट साइड पे ये आ रहा है, ये स्टॉप आ रहा है, रेड कलर का स्टॉप आ रहा है, ये ऊपर ये वाला, शाबाश। अच्छा दोबारा चलाते हैं बेटा, ये F10 करते जाओ, लाइन नंबर 17 तक आओ वापस। अब देखना मैं एक चीज बताने लगा, बड़ी जबरदस्त बात है।
F10 प्रेस करो। कहाँ प्रेस करते हो तुम? कहाँ कर रहे हो? क्या किया? लोडिंग कर रहा है वो तो। रोका नहीं था आपने? तो ये देखें, ये क्या है? ये सीन किया, सीन में लेट्स से हमने 5 कर दिया, ठीक है। यहाँ गए, ये पहला नंबर हुआ। आपको ये नंबर बताया मेरा, बताया शाबाश। 17, 2, 4, 5 और 7, ठीक है। ये 5 नंबर है जो हमने इनपुट किए। फिर ऐसा करते हैं, 5 भी नहीं करते, ऐसा करते हैं एक 10 भी डालते हैं, तो क्या करते हैं एक 20 भी डालते हैं, और ऐसा करते हैं एक 9 भी डालते हैं, ठीक है। हमें नंबर चाहिए कितने थे? 5 चाहिए थे, लेकिन हमने जो अभी इनपुट में नंबर दे दिए ना, वो बहुत सारे दे दिए, ठीक है। इसे कहते हैं स्ट्रीम एग। असल में क्या होता है, जो सीन है ना, जो सीन है, जब भी हम सीन की इंस्ट्रक्शन चलाते हैं ना, वो एक्चुअली एक पाइप है, वो क्या है? और आप यहाँ पर जो स्पेस सेपरेटेड नंबर लिख रहे होते हैं, वो सारे उस पाइप में जाते जाते, मतलब देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, 1 इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, 7 इंसर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद स्पेस इंसर्ट हो जाएगी, फिर 2, फिर स्पेस, फिर 4, फिर स्पेस, फिर 5, फिर स्पेस, फिर 7, फिर स्पेस, फिर 1, फिर 0, फिर स्पेस, फिर 2, फिर 0, फिर स्पेस, फिर 9, ठीक है। सीन कैसे काम करता है? अगर आप किसी इंटीजर में लोड कर रहे हैं ना, इसमें लोड कर रहे हैं, तो वो करता है, वो कहता है पहला नंबर क्या उठाया? 1 है, वो कहता है 1 लोड कर लो। अच्छा, अगला नंबर क्या पड़ा? 7, क्योंकि वो इंटीजर है तो इसको भी लोड कर लो इसी के अंदर, तो वो 17 बन जाएगा। अगला नंबर क्या है? स्पेस है। जब स्पेस है तो ओ बस पहला नंबर खत्म हो गया। मतलब क्या होगा कि ये पाइप से 17 निकालेगा और स्पेस पे आके वो रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात होता है, ये जो मैंने 2 से पहले एक स्पेस लिखी है ना, अगर मैं एक स्पेस ना डालता, 10 स्पेसेस डाल देता, अब क्या वो पहली स्पेस पे आके वो रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? और जब हम लूप चलाएंगे, अभी चलाते हैं लूप, आप सामने चलाएगा, अब ये एंटर मारेगा, अभी तो कंट्रोल वहां पे नहीं गया, वापस नहीं गया, ये कंट्रोल वापस कोड में तब जाता है जब आप एंटर दबाते हैं। क्या दबाते हैं? अभी देखना, एंटर दबाएंगे तो होगा ये सारे नंबर पाइप में होंगे, आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ पहला जो नंबर है वो लोड हो जाएगा उस ए वैल के अंदर। मतलब क्या आ जाएगा? 17 उसके अंदर आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आई मेरी क्या बात है। एंटर दबाएं। अरे क्या लोग हैं, मुझे समझ मेरी बात। हाँ जी, एंटर दबाएं। ये देखें ए वैल में क्या वैल्यू आई है? 17 आई। बाकी सारी की सारी वैल्यूज उसी बफर के अंदर पड़ी हुई है। और आप पता क्या होगा, अब जब आप दोबारा से नीचे से लूप चलाकर ऊपर आएंगे ना, और यहाँ पे इस लाइन पे आके जब आप F10 प्रेस करेंगे, तो आमतौर पे तो जब हम F10 प्रेस करते हैं तो सीन की सिचुएशन में कंसोल में जाता है ना? अब वो कंसोल पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बफर में पहले ही वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो वो उसी में से अगली वैल्यू निकालेगा। और अगली वैल्यू क्या पड़ी है? पहले स्पेस पड़ी हुई है ना? वो स्पेसेस जितनी भी होगी उन्हें इग्नोर करेगा, और उसके बाद जो अगला इंटीजर आएगा वो रीड करेगा। समझ में आई? और अगला इंटीजर हमने जो भी लिखा हुआ आ जाएगा। चलिए अब आप F10 प्रेस करें, देखें सम में पहले 0 पड़ा हुआ था, जब हमने सम प्लस वैल किया, यानी क्या किया तुमने? चेंजेस की थी, तो सम में क्या आ गया? 17 आ गया, ठीक है। क्योंकि पहले तो 0 पड़ा हुआ था, 0 प्लस 17 कितना होगा? 17 होगा, ठीक है। अब आप आई प्लस प्लस करेंगे, F10 करें, आई की वैल्यू कितनी हो गई? देखिए जी 2 हो गई। 2 का मतलब है वो सेकंड वैल्यू इंसर्ट लोड करने जा रहा है। अब देखें F10 प्रेस करें, ऊपर आया, क्योंकि कंडीशन ट्रू है, या ट्रू है या नहीं है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, 10 आ जाए। अब देखना, ये मुझे कंसोल पर नहीं लेके जाएगा, बल्कि वो पहले ऑल टैब दो, अगली वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 2 पड़ी, तो 2 ये लोड कर लेगा। ऑल टैब दो, F10 रखो, ये देखें जी वैल्यू आ गई 2। और अब सम में क्या पड़ा हुआ? 17 पड़ा हुआ, तो सम इज इक्वल टू, जब सम प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 हो जाएगा, ठीक है। F10 प्लस करते जाए आप जल्दी। अब आप मुझे बता सकते हैं ऑल टैब दोबारा टैब दो, मैंने कितनी वैल्यूज पे लिखती हैं? 8 लिखती। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि 8 वैल्यूज इंसर्ट करेगा, ये पहली 5 लोड करेगा, बाकी 3 वैल्यूज उसकी बफर के अंदर ही पड़ी रहेंगी। और अगर मैंने उस लूप के नीचे
कहीं दोबारा सी इन किया तो वो जो बाकी दो वैल्यूज रह गई हैं उनमें से एक लोड हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बात करूं? ये तो मैं रिपीट नहीं करता। बेटा मैंने 5 वैल्यूज नहीं लिखी हुई, मैंने लिखी हुई है 7 या 8 वैल्यूज। तो वो जब पहली दफा सीन चलेगा 17 लोड हो जाएगा, दूसरी दफा जब सीन चलेगा तो वो पहले स्पेस को इग्नोर करेगा और फिर 2 लोड करेगा। स्पेस को क्यों इग्नोर करेगा बलिया? नहीं, क्योंकि हम लोड कर रहे हैं इंटीजर में, तो वो कह रहा है मुझे इंटीजर दो और आपने दे दिया स्पेस, तो स्पेस इग्नोर्ड, स्पेस इग्नोर्ड, स्पेस इग्नोर्ड। ठीक है, 5:30 क्लास में नहीं, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गई क्या बता। ठीक है जी, नहीं इतना भी नहीं है भाई। ठीक है, सिर्फ स्पेसेस को वो इग्नोर करता है, टैब्स को वो इग्नोर करता है, बैकस्लैश एन्स को भी वो इग्नोर करता है। ठीक है, ठीक हो गया? चलो थैंक यू सो मच। आप थोड़ा ध्यान में रखें, ये असाइनमेंट आपको जो बाकी 10 सवाल है आपको हम शेयर कर देंगे, आप इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करें लैब में। आपको ये आसान सी असाइनमेंट है, कोई मुश्किल असाइनमेंट नहीं है, और इसको आपको हम शेयर कर देंगे। नहीं, सैटरडे को क्लास में डिस्कस करेंगे उसके बाद। ठीक है, हमने 8 नंबर नहीं लिखे, नंबर लिखे हम उसमें स्पेस देते आइडियल सिचुएशन चीजें हैं, हम एक नंबर लिखा एंटर करें, फिर नंबर लिखा एंटर करें। आइडियल सिचुएशन यही होगी कि हाँ नंबर लिखे